अरबिक डिशेस में बहुत से डिशेस फेमस हैं, जिनमें से एक है चिकन फ़ताई की रेसिपी। और ये चिकन फ़ताई थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि मैं इसमें जो ब्रेड इसकी बना रही हूँ, यानी इसकी डो बना रही हूँ, उसमें भी गार्लिक का यूज़ करूँगी। और साथ में ही हम बनाएंगे गार्लिक मायो सॉस, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत मज़े की। ये गार्लिक मायो सॉस आप घर में बना के रेडी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ये है अरबिक चिकन गार्लिक फ़ताई। और इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले आ जाता है मैदा, क्योंकि हमने इसकी डो बनानी है। तो डो बनाने के लिए हमें 3 कप जो मैदा है वो चाहिए होगा। यहाँ पे कप जो मैं ले रही हूँ वो ये है। और साथ में ही 1 कप हमें नीम गरम से थोड़ा सा तेज़ गरम जो है वो पानी चाहिए होगा। और 1 पैकेट ईस्ट का चाहिए होगा, 1 अदद अंडा चाहिए। और साथ में ही आधा कप मेरे पास ऑयल है। और 2 टेबलस्पून गार्लिक यानी पिसा हुआ या चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टीस्पून चीनी है। और साथ में ही हाफ टी स्पून मेरे पास नमक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी डो बनाने की। और डो बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमने एक लिक्विड तैयार करना है, जिससे हमने मैदे की जो डो है वो बनानी है। तो उसके लिए मुझे एक बाउल के अंदर 1 कप पानी चाहिए होगा। और पानी अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये नीम गरम से थोड़ा सा तेज़ गरम पानी है, क्योंकि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं। तो हमने डो जो है वो तेज़ गरम पानी के साथ बनानी है। तो सबसे पहले पानी के अंदर हमने चीनी, नमक, ऑयल, ये चीज़ें डाल देनी है। इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद साथ में ही हमने इसके अंदर 1 अदद जो अंडा है वो डाल देना है। ये डालने के बाद अगेन हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं पानी के अंदर वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हमने इसके अंदर 1 पैकेट ईस्ट जो है हमारे पास रखी हुई, वो हमने खोल के डाल देनी है। और ईस्ट को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर जितने भी लम्स हैं हमने उनको तोड़ लेना है, ताकि हमारी जो डो है ज़बरदस्त किस्म की बने, क्योंकि हमारा जो ये लिक्विड होगा ये राइस होगा, और इसी से हमारी जो डो है वो परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो आपने ख्याल करना है, यहाँ पे ईस्ट के जो लम्स हैं उनको आपने चम्मच के साथ तोड़ लेना है। और उसके बाद फिर इस लिक्विड को हमने 20 मिनट, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेगी, तो यहाँ पे हमने 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, ताकि ये लिक्विड जो है ये थोड़ा सा राइस हो जाए। तो हमने इसको 20 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है। और उसके बाद हमने मैदे के अंदर 2 टेबलस्पून जो हमने गार्लिक रखा हुआ था वो डाल देना है, चॉप किया हुआ। और उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर यहाँ पे 20 मिनट पूरे हो चुके थे। मैं आपको जो लिक्विड है उसकी लुक दिखाती हूँ कि राइस होने के बाद वो लिक्विड कैसा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जब इसको ढक्कन उठाया है तो ये देखें, ये लिक्विड जो है हमारा, इसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स बन गए हैं। तो यहाँ पे ये इसकी निशानी है कि ये जो लिक्विड है ये प्रॉपर तौर पे राइस हो चुका है। और ये झाग जो है, इस झाग को हमने इसी लिक्विड के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद फिर हमने इस लिक्विड से ये जो हमारी मैदे की डो है इसको हमने गूंद लेना है, और बिल्कुल आटे की तरह हमने इसको गूंदना है। और थोड़ा थोड़ा करके ये लिक्विड हम डो के अंदर, मैदे के अंदर जो है वो मिक्स करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। यहाँ पे अभी मैं हाथ का इस्तेमाल नहीं कर रही, चम्मच के साथ ही मैंने इसको मिक्स किया है। और मिक्स करते करते जब मुझे जहाँ पे ज़रूरत महसूस होगी कि अब मुझे हाथ की ज़रूरत है, क्योंकि हमने आटे को गूंदना है। अगर आपके पास मिक्सचर है तो फिर आप उसमें भी गूंद सकते हैं, लेकिन ख्याल कीजिएगा कि डो पतली ना हो। वैसे यहाँ पे जो मैंने 1 कप लिक्विड आपको बताया है वो 3 कप मैदे के लिए बहुत है, क्योंकि मेरा पूरा 1 कप जो लिक्विड था वो यूज़ हुआ था। बस 2 टेबलस्पून मेरे पास से लिक्विड एंड में बच गया था।
बाकी जो लिक्विड था उसको मैंने यूज़ किया था मैदे के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हमने जो लिक्विड है वो यूज़ करना है, और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मिक्स हो रहा है। मिक्स होने के बाद अब मुझे फ़ील हो रहा है कि मुझे यहाँ पे चम्मच का इस्तेमाल जो है वो रोक देना चाहिए, और हाथ की मदद से ये डो जो है इसको मिक्स करके गूंद लेना है। यहाँ पे चम्मच का इस्तेमाल मैंने स्टॉप कर दिया है, और थोड़ा सा लिक्विड डाल के मैंने हाथ की मदद से इसको मिक्स किया, और बिल्कुल जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं ऐसे आटे की तरह इसको गूंद के तो मैंने रेडी कर लिया है आटा। ये डो गूंदने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह की है, कितनी सॉफ्ट सी और कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो डो है वो बन के तैयार है। अब हम इसको छोड़ देंगे राइस होने के लिए। तो यहाँ पे पैन के अंदर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, और फिर डो रख के डो के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। इससे ये होगा कि जब हमारी जो डो है वो राइस होगी तो वो हमारे इसके साथ बर्तन के साथ चिपकेगी नहीं। और दूसरा, इसके ऊपर ऑयल लगाने का मतलब ये है कि ये डो जब बन के तैयार होगी तो ये ऊपर से इसके ऊपर क्रैक्स नहीं आएंगे, यानी ये सूखी सूखी हुई नहीं होगी, बड़ी सॉफ्ट सी और बड़ी अच्छी सी ये डो बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे हमारी डो बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए ताकि ये राइस हो जाए। जब तक हमारी डो जो है राइस होती है हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया है, और चिकन मेरे पास से तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है, और चिकन में यहाँ पे बॉयल चिकन ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स काट लेने हैं, और जैसे हम पिज़्ज़ा की फिलिंग बनाते हैं ऐसे ही फिलिंग बना के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे चिकन को बॉयल कर लिया है, और फिर इसको मैं कर लूँगी श्रेड, और फिर उसके बाद हम इसकी जो फिलिंग है वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा चिकन है जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। और फिर स्पाइसेस में हमारे पास 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून मेरे पास मिक्स हर्ब्स हैं, इटालियन हर्ब्स, और 1 टीस्पून मेरे पास चिकन है, 1 टेबलस्पून मेरे पास पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास लहसुन पाउडर है। आप फ्रेश लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास 4 टेबलस्पून दूध है। फिर यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, आधा कप मैंने ऑयल डाला है, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है, और ऑयल के अंदर मैंने 3 टेबलस्पून फ्रेश लहसुन जो है वो यूज़ किया है। मैं यहाँ पे फ्रेश लहसुन और लहसुन पाउडर दोनों ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो एक चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और दोनों भी। तो यहाँ पे हमने फ्लेम ऑन किया है, और लहसुन को हमने हल्का सा सौते करना है, इसको कोई कलर वगैरह हमने नहीं देना। और इसके बाद जब लहसुन सौते हो जाए तो हमने इसके अंदर हमारे जो स्पाइसेस हैं वो डाल देने हैं, और उनको हमने कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पे चिकन जो था उसको श्रेड कर लिया था, ये आप देख सकते हैं। आप इस पॉइंट पे चिकन अगर कच्चा है तो उसके छोटे छोटे आपने क्यूब्स करने हैं और वो शामिल कर देने हैं। तो यहाँ पे चिकन मैंने श्रेड किया हुआ था, और इसको मैंने डाल दिया है हमारे पैन के अंदर जिसमें हमने स्पाइसेस का मिक्सचर बनाया था। तो यहाँ पे चिकन डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मिक्स करना है, ताकि जितने भी हमारे स्पाइसेस है उनका अरोमा जो है वो चिकन के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे हमारा जो चिकन था वो मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इस पॉइंट पे हमारे पास जो 4 टेबलस्पून दूध था वो हमने डाल देना है, ताकि हमारा जो ये चिकन है इसके क्योंकि ये बिल्कुल खुश्क है तो ये हमारे पैन के साथ चिपक रहा था। तो ये दूध डालने का मकसद ये है कि स्पाइसेस भी अच्छे से चिकन के साथ मिक्स हो जाएं, और चिकन के अंदर ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर भी चला जाए। तो यहाँ पे दूध डालने के बाद हमने इसको अगेन मिक्स किया है, और मिक्स बिल्कुल हमने लो फ्लेम किया हुआ है। मिक्स करने के बाद हमने इसको 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब यहाँ पे ये ऑप्शनल है, मैंने डाला था, आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 4 टेबलस्पून ही
गार्लिक सॉस है। अगर आप गार्लिक सॉस नहीं डालना चाहते तो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में ही 4 टेबल स्पून ही अंदाजे से मैं इसके अंदर हमारे पास जो मायोनीज है वो डाल देनी है। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हमने हमारी जो फताए की बेस है वो रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे ही 2 मिनट के लिए मैंने इसको मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो फताए की फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और फिर अब हम देखते हैं हमारे जो डो है उसको, क्योंकि यहाँ पे टाइम काफ़ी हो चुका था। मैंने इसको फिलिंग को बनाने में जो टाइम लगाया उसमें हमारी जो डो थी वो राइस हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने जब प्लेट उठाई है तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मुबारक फी, हमारी जो डो है ज़बरदस्त किस्म की राइस हो चुकी है। और अब हम इसको इस बर्तन से निकाल लेंगे। और राइस होने की निशानी ये है कि ये अपने जो इसका साइज़ था उससे फूल के ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये देखिए ये आपके सामने है कितनी ही ज़बरदस्त किस्म की ये फूली हुई और राइस की हुई हमारी जो डो है वो बन के तैयार है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा जो था वो डस्ट कर लिया था, क्योंकि हमने डायरेक्ट इसको शीट पे नहीं डालना वरना ये चिपक जाएगी। तो आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है या फिर मैदा जो है वो शीट पे डस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने डो निकाल ली है, उसको मैदे के अंदर मैंने अच्छे से मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद फिर ये आप देख सकते हैं कितना ही स्मूथ और कितना ही ज़बरदस्त हमारी जो डो है उसका टेक्सचर है। तो इस तरह आपने डो जो है वो रेडी कर लेनी है, तो आपकी डो कभी भी ख़राब नहीं होगी। और यही डो, इस डो से आप पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, इस डो से आप जो ब्रेड है वो भी बना सकते हैं, और इसी डो के साथ आप बंस भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी डो बनानी है उसको अंदर थोड़ा सा हल्का सा मीठा फ्लेवर देना है, तो फिर आपने इसके अंदर 1 कप मिल्क पाउडर यानी नीडो जो होता है फुल क्रीम मिल्क पाउडर वो यूज़ करना है। तो ये आपकी परफेक्ट किस्म की ब्रेड या बंस की डो जो है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो फताए बनाने थे वो 8 बनाने थे, तो मैंने यहाँ पे कट कर लिया था इसको। और इसके मैंने 8 पीसेस बना लिए थे। 8 पीसेस से हमने 4 फताए बनाने हैं। तो यहाँ पे ये पीसेस हमने कट कर लिए हैं और इनको हमने बना लेना है पेड़े, यानी जैसे हम रोटी के पेड़े बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपने गोल गोल पेड़े बना लेने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो पेड़े हैं ये बनके तैयार हैं। ये 8 अदद हैं। इसमें जब मैंने इसको कट किया था तो साइज़ ऊपर नीचे था, इसलिए इसको मैंने एक ही साइज़ में लेके आई थी। तो यानी इसकी जो डो थी वो मैंने इक्वल रखी थी और ये इक्वल पेड़े बन गए हैं। फिर हमने एक पैन लेना है, उसमें भी थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है। और फिर हमने फताए की रोटी बना लेनी है। रोटी हमने इस तरह बनानी है जैसे हम नॉर्मल रोटी बेल लेते हैं वो बनानी है। और इसके ऊपर हमने चिकन रख लेना है। चिकन रखने के बाद हमने एक और रोटी बेल लेनी है और वो फिर हमने इस फिलिंग के ऊपर रख देनी है। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोई चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं की। मैंने जस्ट चिकन रखा है और इसके ऊपर ये हमारी जो दूसरी रोटी है ये डाल दी है। अब यहाँ पे हमने क्योंकि इसको बेक करना है और इसको हमने कलर देना है, तो बेक करने के लिए और कलर खूबसूरत सा कलर आने के लिए हमने इसके ऊपर ये मैंने 1 अदद जो अंडा है वो मैंने बीट करके रखा हुआ था, तो वो हमने इसके ऊपर ब्रश कर देना है। और इसके बाद हमने इसके ऊपर सफ़ेद तिल जो होते हैं वो हमने स्प्रिंकल कर देने हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फताए की खूबसूरत सी लुक देने के लिए, क्योंकि ये जब बेक होगी तो इसका बहुत ही प्यारा कलर आएगा। तो उसके लिए हमने जो अंडा है वो भी ब्रश करना है और साथ में ही हमने जो सफ़ेद तिल हैं वो भी स्प्रिंकल करने हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों चीज़ें जो फताए के ऊपर है वो लगा दी हैं और फताए की लुक कुछ इस तरह की आई है। तो
अब माशाल्लाह से ये फ़ताए हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। हम इसको बेक कर लेंगे और बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने ओवन को 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था। 200 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रखा है मैंने, नीचे वाले रॉड ऑन कर लिए हैं और फिर इसको मैं बेक कर लूँगी यहाँ पे 20 मिनट के लिए। टोटल 25 मिनट लगेंगे, 20 मिनट हम इसको बेक करेंगे और 5 मिनट हम ऊपर वाले रॉड ऑन करके इसको कलर दे लेंगे। जब तक हमारी जो फ़ताए है वो बेक होती है, यहाँ पे हम बना लेंगे गार्लिक सॉस और गार्लिक मायो, कुछ भी इसको कह सकते हैं। और ये बहुत मज़े की और बहुत आसान गार्लिक मायो है जो घर पे रेडी। और ये गार्लिक मायो सॉस आप बना के इसको प्रिजर्व कर लेंगे और ये 1 महीने के लिए आपकी चल जाएगी। और इसको आप शवरमा के अंदर यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, सबसे पहले 1 कप ऑयल है। ऑयल में आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे हमें हर चीज़ ठंडी चाहिए होगी, यानी ऑयल को भी हमने आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख लेना है ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं 1 कप ऑयल है और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं सिरका यूज़ कर रही हूँ। और सिरके के ऊपर आप देख रहे होंगे कि हल्की हल्की बर्फ़ जमी हुई होगी, यानी सिरका भी ठंडा है। 2 अदद हम इसके अंदर अंडे इस्तेमाल करेंगे और वो भी अच्छे से चिल्ड से ठंडे होंगे। और चंद जवे हमें लहसुन के चाहिए होंगे और साथ में ही 1 टेबलस्पून हमें चीनी चाहिए होगी। 1 टीस्पून हमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर चाहिए होगा और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। चीज़ों की क्वांटिटी ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ वो परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मैं इसको ब्लेंडर में, मैंने डायरेक्ट इसको जूसर ब्लेंडर में नहीं डाला क्योंकि गार्लिक के जो पीसीज हैं वो रह जाते। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चॉप कर लूँगी गार्लिक को। तो गार्लिक को चॉप करने के लिए हमने 2 अदद, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये अंडे जो हैं ये ठंडे हैं, फ्रिज के अंदर मैंने इनको 1 दिन पहले रख दिया था। आप चाहें तो इसको 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। और फिर साथ में सिरका भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी हल्की हल्की बर्फ़ जमी हुई है, वो डाल दिया है मैंने। 2 टेबलस्पून सिरका है, साथ में जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं यानी गार्लिक है, चीनी है, ब्लैक पेपर है और नमक, ये सारी चीज़ें हमने डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। और इससे हमारा जो लहसुन है वो अच्छे से चॉप हो जाएगा। अगर आपके पास चॉप किया हुआ या लहसुन का पेस्ट है तो आपने फिर सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्ट ही जूसर ब्लेंडर में डाल के ये जो सॉस है ये बना लेनी है। मैंने यहाँ पे क्योंकि मेरे पास चॉप किया हुआ लहसुन नहीं था तो मैंने इसको पहले से पिसा हुआ भी नहीं था, तो इसको मैंने चॉपर के अंदर चॉप कर लिया। और ये देखें आप, ये हमारा लिक्विड अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे हमारे जूसर ब्लेंडर के अंदर और हम बना लेंगे गार्लिक मायो सॉस। यहाँ पे मैंने जूसर ब्लेंडर के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हमने 1/2 कप ऑयल जो है, ठंडा ऑयल 1/2 कप हमने इसके अंदर डालना है और इस जूसर ब्लेंडर को हमने अगेन चला लेना है। और चलाने के बाद ये देखें, ये हमारी जो गार्लिक मायो सॉस है वो अच्छे से मिक्स हो रही है। अब हमने फिर से स्टॉप करना है जूसर ब्लेंडर और फिर से हमारे पास जो ऑयल है वो डाल देना है इसके अंदर। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपने ऑयल डालते जाना है और ये जो मायो सॉस है ये आपकी थिक होती जाएगी। आपने डायरेक्ट एकदम ऑयल नहीं डालना, इस तरह ऑयल अच्छे से मिक्स भी नहीं होगा और फिर जो गार्लिक मायो सॉस है वो ख़राब होने के चांसेस होंगे, क्योंकि उसको मिक्स, जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी इतना इसका क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो हमने इसके अंदर ऑयल आपने ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको ब्लेंड करते जाना है। इससे आपकी जो सॉस है बहुत क्रीमी सी और बहुत थिक और ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो जाएगी। यहाँ पे हमने ऑयल जो था वो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना था और तकरीबन यहाँ पे 3 स्टेप मेरे लगे थे जिसमें मैंने ऑयल डाला था और फिर इसको मैंने मिक्स किया था। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये है हमारी गार्लिक मायो सॉस की फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत क्रीमी, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा था, बहुत क्रीमी टेक्सचर था इसका। और इस सॉस को आप बना के ज़्यादा क्वांटिटी में भी रख सकते हैं और फिर आप मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पर हमारी जो सॉस थी वो रेडी हो चुकी थी। अब हमने इसको ट्रांसफ़र करना था किसी बॉटल या किसी जार में। आप कोशिश कीजिएगा अगर तो कांच की बॉटल है या जार है जो भी है, आप उसमें अगर ये सॉस डाल के रखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अदरवाइज़ आप इसको प्लास्टिक की बॉटल में भी डाल के रख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारी जो सॉस है वो रेडी है और खूबसूरत सी बॉटल के ऊपर मैंने अपने जो चैनल है कुकिंग एंड बेकिंग 95 गार्लिक मायो सॉस उसका प्रिंट निकलवा लिया था और वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया था और फिर मैंने ये सॉस इसमें डाल के इसकी फाइनल लुक आपको दिखानी थी। तो ये रही हमारी गार्लिक मायो सॉस की फाइनल लुक। अब हम देख लेते हैं हमारा जो चिकन फताए है उसको, और ऊपर वाले रॉड फिर मैंने ऑन कर दिए थे। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कलर देने के लिए बेक किया था और ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी फताए जो थी वो रेडी थी। फाइनल लुक अभी बाद में आपको मैं दिखाऊंगी। और फिर इसके बाद मैंने अगेन एक और फताए जो थी वो बना ली थी। तो 1 बाय 1 यहाँ पे 4 अदद जो फताई थी वो मैंने बनाई थी और चारों फताई को मैंने 1 बाय 1 जो बेक कर लिया था। और ये रही हमारी फताई की फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा इस पे कलर आया है। कलर आप लाइट डार्क अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर इसके ऊपर आप ऑयल या बटर कोई भी चीज़ लगा के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दे तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम ये फताई आपकी बन के रेडी होगी। यहाँ पे फताई हमारी बन के रेडी थी और ये रही हमारी आज की जो रेसिपी है चिकन फताई, अरबिक चिकन फताई की फाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मज़े की और बहुत ही प्यारी इसकी लुक भी आई है और टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। ये हमारी अरबिक फताई की फाइनल लुक है और साथ में हमारी जो कुकिंग एंड बेकिंग 95 गार्लिक मायो सॉस है उसकी भी फाइनल लुक है। तो ये दोनों रेसिपीज़ जो हैं ये बहुत अच्छी रेसिपीज़ है। स्पेशली जो मायो सॉस है उसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी मायो सॉस जो है वो कैसी बनी है। यहाँ पे फताई के मैंने पीसीस कर लिए थे। अंदर की लुक इसकी मैं दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी मुकम्मल तौर पर पकी हुई है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब था। उम्मीद करती हूँ आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।